हेलो एवरीवन। आज हम जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर की बात करेंगे इस वीडियो में। और आपको मैं ये बता दूं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम का जो कि एक बड़ा नाम है, उसके बाद अगला नाम मैक्स वेबर का आता है। मैक्स वेबर बहुत महान जर्मनी के समाजशास्त्री हैं और आपको पता है जर्मनी के समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स के स्वदेशी हैं। मैक्स वेबर को मार्क्स का भूत कहा जाता है। आपको मैं ये बता दूं, मैक्स वेबर और मार्क्स एक ही देश के होते हुए भी विचारधाराओं में अंतर है। इन दोनों के विचारधारा में मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के थुरिंग शहर में 21 अप्रैल 1864 को एक प्रोटेस्टेंट परिवार में हुआ। प्रोटेस्टेंट जो है एक सेक्ट है ईसाई का, कैथोलिक एक, प्रोटेस्टेंट दो होता है, तो उसमें प्रोटेस्टेंट। और वो अपने माता पिता के 7 पुत्रों में सबसे बड़ा था मैक्स वेबर। और तो मैक्स वेबर की कौन कौन सी थ्योरी है ये आप जान लीजिए। मैक्स वेबर ने क्या क्या काम किया है। मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन थ्योरी दिया है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मैक्स वेबर ने दिया है आइडियल टाइप, आदर्श प्रकार, आदर्श प्रारूप। मैक्स वेबर की थ्योरी है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। मैक्स वेबर की एक थ्योरी है रैशनैलिटी, तार्किकता पे काम किया है। मैक्स वेबर की थ्योरी है ऑथोरिटी, मैक्स वेबर ने सत्ता पे काम किया है। और मैक्स वेबर की बात जब आती है तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे भी काम किया है। मैक्स वेबर ने काम किया द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। मैक्स वेबर की एक थ्योरी है वर्स्टेहेन, का मतलब अंडरस्टैंडिंग। बस ये सब थ्योरी है। ये क्वेश्चन आता है किसने क्या दिया तो नेट में आता है। और मैक्स वेबर की पुस्तकों के नाम आप जान लीजिए। मैक्स वेबर ने कौन कौन सी पुस्तक जो मशहूर है वो लिखी है। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में इन्होंने लिखा। और मैक्स वेबर की पुस्तक है द रिलीजन ऑफ चाइना। मैक्स वेबर की पुस्तक है रिलीजन ऑफ इंडिया, 1916 और 17 में लिखा है दोनों। मैक्स वेबर की एक पुस्तक है एंशिएंट जुडाइज्म, ये भी 1917 में लिखा। मैक्स वेबर की एक पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, 1922 में लिखा। एक किताब है मैक्स वेबर की इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो 1921 में लिखा। मैक्स वेबर की पुस्तक है द सिटी, 1922 में लिखा। अब मैक्स वेबर की एक पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैक्स वेबर की पुस्तक है द रैशनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। मैक्स वेबर की एक पुस्तक है जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो ये सब मैक्स वेबर की मशहूर पुस्तक है। इसमें सबसे मशहूर है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो आप मैक्स वेबर की बेसिक बात को जान लीजिए। सोशल एक्शन की बात करते हैं। कौन कौन करते हैं सोशल एक्शन की बात, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में छांटने का आ जाता है, मिलाने का आ जाता है, ग्रुपिज्म वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो एक तो टॉलकट पार्सन्स बात करते हैं, पैरेटो बात करते हैं और मैक्स वेबर, ये तीनों सोशल एक्शन की बात करते हैं। आखिर मैक्स वेबर की नज़र में सोशल एक्शन है क्या? अब मैक्स वेबर की नज़र में समाजशास्त्र क्या है ये भी समझना है। तो मैक्स वेबर समाजशास्त्र को कहते हैं व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, इंटरप्रिटेटिव समाजशास्त्र का पिता इन्हें कहा जाता है। ये कहते हैं कि जो भी आप एक्शन करते हैं, सोशल एक्शन के बारे में मैक्स वेबर कहते हैं। मैक्स वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो है सामाजिक क्रिया को मानते हैं
और कहते हैं कि सामाजिक क्रिया में जो है व्यक्ति का जो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन की बात करते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं कि व्यक्ति के सभी सामाजिक क्रिया का कोई न कोई कारण होता है। बिना उद्देश्य के कोई व्यक्ति सामाजिक क्रिया नहीं करता है, ये कहते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं सपोज के कोई व्यक्ति चश्मा पहन रहा है, तो आखिर वो चश्मा क्यों पहन रहा है? अब इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके एक कारण हो सकते हैं कि उसकी आंख खराब हो, इसका एक कारण ये हो सकता है कि फैशन के कारण पहन रहा हो, इसका एक कारण ये हो सकता है कि आंख में कोई ऐब है उसको छुपाने के लिए चश्मा पहन रहा है। मतलब कई कारण हो सकता है आपकी नज़र में, लेकिन सही मानों में वो चश्मा क्यों पहन रहा है ये वही व्यक्ति बताएगा। इट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, यानी मैक्स वेबर की नज़र में सामाजिक क्रिया का अर्थ समझना एक व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव काम है। सब्जेक्टिव का मतलब वो व्यक्ति खुद बताएगा। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के लिए कहा कि सामाजिक क्रिया का जो संबंध है वो किसी भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भावी यानी भविष्य के व्यवहार से वो प्रभावित होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो ये एक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो भविष्य में कुछ बनना चाहता है। सामाजिक क्रिया के संबंध भूत, वर्तमान और भविष्य से होता है। और मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया, कोई भी सामाजिक क्रिया समाज में परिस्थितिजनक है, सामाजिक होती है। और मैक्स वेबर कहते हैं प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक नहीं होता जब तक कि दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, यानी प्रभावित होना भी आवश्यक है। तो मैक्स वेबर के लिए ये कंडीशन जरूरी है सामाजिक क्रिया के लिए कि सामाजिक क्रिया का संबंध भूत, वर्तमान और भविष्य, इस तरह के प्रश्न नेट में आते हैं, इसलिए ध्यान से रहे। मैक्स वेबर की नज़र में सामाजिक क्रिया वो है जो भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित है, साथ साथ में सब एक परिस्थिति होती है और कर्ता का एक आत्मनिष्ठ अर्थ होता है, यानी कर्ता का अपना एक अंडरस्टैंडिंग होता है। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए दो पद्धति बताते हैं आमतौर पे। एक है वर्स्टेहन पद्धति, वर्स्टेहन मेथड, यानी अंडरस्टैंडिंग, यानी आप कोई भी काम क्यों करते हैं इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा है आइडियल टाइप, यानी मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को कई हिस्सों में बांट करके उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप पढ़ाई क्यों करते हैं? सच्चाई ये है आप कुछ बनना चाहते हैं। आप कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है तो उसके पीछे क्या लक्ष्य है? सिंपली बीए या एमए का एग्जाम पास करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं या आईएएस करना चाह रहे हैं। ये बात वही व्यक्ति बताएगा जो वो व्यक्ति एक्शन कर रहा है। अब आगे जानिए कि मैक्स वेबर ने अपनी समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को जो माना है अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया का उल्लेख किया है। तो इस बात को भी आपको जानना जरूरी है। किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब तक कि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति के द्वारा लगाए गए सब्जेक्टिव मीनिंग, यानी उस व्यक्ति का आत्मनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। मतलब सामाजिक क्रिया में उस व्यक्ति का अर्थ बहुत जरूरी है, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, यानी वो व्यक्ति क्या समझ रहा है, क्या समझ के वो क्रिकेट खेल रहा है, क्या समझ के वो पढ़ाई कर रहा है, क्या समझ के वो
कोई काम कर रहा है, दिखाने के लिए कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है वही बताएगा उस क्रिया का सही अर्थ। ये है आपका सब्जेक्टिव मीनिंग और यही है वर्स 3। तो चलिए सामाजिक क्रिया के वो मैक्स वेबर 4 प्रकार बताते हैं, उसको भी आप जान लीजिए। तार्किक क्रिया, इसको रैशनल एक्शन कहते हैं। दूसरा है मूल्यात्मक क्रिया, इसको बोलते हैं इवैल्यूएटिव एक्शन। और तीसरा है प्रभावात्मक क्रिया या भावनात्मक क्रिया, इसको कहते हैं इफेक्टिव एक्शन। और चौथा है परंपरागत क्रिया, ट्रेडिशनलिस्टिक एक्शन। अब आप समझिए कि तार्किक क्रिया क्या है। तार्किक क्रिया के लिए जर्मन भाषा में मैक्स वेबर ज़्वैक रेशनल की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नेट में आता है, ज़्वैक रेशनल, ZWECK, ज़्वैक रेशनल। और मूल्यात्मक क्रिया के लिए यानी वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन, मूल्यात्मक क्रिया के लिए वर्ट रेशनल की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आपसे पूछा जाएगा रेशनल एक्शन के लिए दूसरे शब्द का क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्वैक रेशनल। और मूल्यात्मक क्रिया के लिए वर्ट रेशनल शब्द जो जर्मनी शब्द है, आपको पता है जर्मनी के थे, इन्होंने अपनी पुस्तक जर्मन भाषा में लिखी। तो इसमें क्या है, तार्किक क्रिया में इसे लक्ष्य मूलक कहा जाता है, एक प्रकार की औपचारिक क्रिया है। और जैसे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं आप और तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई भी लॉजिकल एक्शन जो होता है वो लक्ष्य और साधन से जिसका तालमेल होता है, तार्किक क्रिया है, आप लॉजिकल है। एक दूसरा है मूल्यात्मक क्रिया, वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन इसको कहते हैं, इसी को वर्ट रेशनल कहते हैं। वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन का मतलब हुआ कि आप समाज के मूल्यों के आधार पे नैतिकता, कला, धर्म आदि से प्रभावित होकर के उस काम को करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को डूबने से बचाना, किसी का सम्मान करना, सलाम करना, नमस्कार करना, जो उस समाज में मूल्य है, देश के लिए जान देना, ये सब मूल्यात्मक क्रिया है। और तीसरा है भावनात्मक क्रिया, जो आप मनोभाव में करते हैं, जैसे प्रेम है, शत्रुता है, घृणा है, क्रोध है, गुस्सा है, इस प्रकार का भावनात्मक। जैसे रोते हुए बच्चे को माँ क्या कह रहे कि गोद में ले लेती है, ये भावनात्मक क्रिया है। प्रेम, जैसे कोई टीम जीत जाती है तो उसमें नाचना, गाना, हंसना, खेलना, इस तरह का भावना, ये प्रभावात्मक क्रिया में आएगा, इमोशनल एक्शन हो गया ये आपका। और परंपरागत क्रिया, जो क्रिया परंपरा के आधार पर होती है। परंपरा के आधार पर होने का अर्थ है, जैसे मान लिया आप नमस्कार कर रहे हैं, परंपरा से चल रही है, जैसे विवाह परंपरा से चल रही है, जैसे परंपरागत रूप से पांव छू रहे हैं बड़ों का, वो परंपरागत क्रिया है। लेकिन एक सवाल उठेगा कई बार कि एक ही क्रिया दोनों श्रेणी में आ जाती है, ऐसा होता है। कई क्या कह रहे कि मैक्स वेबर का ये कहना है कि कोई क्रिया विशुद्ध रूप से नहीं पाई जाती है, बल्कि हर क्रिया कहीं न कहीं दूसरे से प्रभावित, एक दूसरे से टच्ड होती है। जैसे कोई क्रिया परंपरागत भी हो सकती है और प्रभावात्मक भी हो सकती है। तो बहरहाल ये था मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया। और मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया को आप अगर क्या कह रहे कि अच्छे से याद कर लेते, समझ लेते हैं, तो मैक्स वेबर समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि मैक्स वेबर का सब्जेक्ट मैटर सोशल एक्शन है, इस बात का आपको ख्याल रहना चाहिए। और इससे क्वेश्चन सिर्फ BA MA में नहीं, नेट में, IAS PCS में भी आता है। तो सामाजिक क्रिया 4 प्रकार की है, मैं एक बार निष्कर्ष कर देता हूँ। तार्किक क्रिया, मूल्यात्मक क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया, अर्थात रैशनल एक्शन, वैल्यूएटिव एक्शन, इफेक्टिव एक्शन एंड ट्रेडिशनल एक्शन, ये 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।